कलाम हयात में से हमारे लिए आज की तिलावत मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब 2 से 4 आयत और 9 से 14 आयत। फिर मैंने एक और फरिश्ते को मशरिक़ की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास ज़िंदा खुदा की मोहर थी और उसने उन 4 फरिश्तों से जिन्हें ये दिया गया था ज़मीन और समुंदर को नुकसान पहुँचाएँ बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना कर लें, तुम ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना। और मैंने उनका शुमार जिन पर मोहरें की गई थी सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहरें की गईं। इन बातों के बाद मैंने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़ुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए तख्त और बरे के हजूर में खड़ा है और बुलंद आवाज़ से ललकार कर कहता है कि नजात हमारे खुदा की जो तख्त नशीन है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुज़ुर्गों और उन 4 जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और कुव्वत अब्दुल आबाद तक हमारे खुदा को हासिल है, आमीन। और उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे ख़ताब करके कहा कि जो सफ़ेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा ऐ मेरे आका तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी अज़ियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बरे के खून में धोया और उन्हें सफ़ेद किया है। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।